नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी में। आज हम लेकर आए हैं हिंदू पुराणों की एक ऐसी महान कथा जो धर्म, दान, अहंकार और भक्ति की अनुपम मिसाल है। शीर्षक है भगवान विष्णु का वामन अवतार। 3 पग भूमि दान में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। महाबली की परीक्षा। यह कहानी है दैत्यराज बलि की, जिन्होंने अपनी दान वीरता से तीनों लोकों को जीत लिया था, और भगवान विष्णु के वामन अवतार की, जिन्होंने मात्र 3 कदमों में सृष्टि की रक्षा कर ली। तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस पौराणिक कथा के सागर में। बहुत समय पहले की बात है, जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिष्य प्रहलाद के पुत्र महाबली ने तपस्या और युद्ध कौशल से तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। महाबली कोई साधारण राजा नहीं थे। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और सबसे बढ़कर अपरिमित दानवीर। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई दरिद्र नहीं रहता था। स्वर्ग में देवता भी उनके सामने कांपते थे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देवताओं की सभा में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता माता अदिति के पास पहुंचे, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। माता अदिति ने अपने पुत्र देवताओं की दुर्दशा देखी और भगवान विष्णु की घोर तपस्या की। माता अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और दैत्यों का मान मिटाकर देवताओं को उनका अधिकार वापस दिलाऊंगा। समय आया, माता अदिति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह थे वामन भगवान। छोटा कद, ब्राह्मण वेश, हाथ में छड़ी, कमंडल और मृग चर्म, लेकिन उनके नेत्रों में थी समस्त सृष्टि की शक्ति। इधर महाबली भृगु कच्छ तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा थी। चारों ओर स्वर्ण रत्न, गौए, हाथी, घोड़े बांटे जा रहे थे। तभी यज्ञशाला में प्रवेश किया एक बौना ब्राह्मण बालक। उसकी आयु मात्र 10-12 वर्ष, किंतु तेज ऐसा कि सूर्य भी फीका पड़ गया। सभी की दृष्टि उस पर ठहर गए। महाबली ने उठकर स्वागत किया और कहा, हे वीरवर, आप क्या चाहते हैं? स्वर्ण, रत्न, गाव, राज को कहे वह दूंगा। वामन मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे न स्वर्ण चाहिए न राज, बस 3 पग भूमि चाहिए, जितनी मैं अपने पैर से नाप लूं। सभासद हंस पड़े। शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, यह साधारण बालक नहीं है, यह विष्णु का छल है। किंतु महाबली दानवीर थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, दान दिया और पीछे हट गया, यह दानवीरता नहीं, कायरता है। मैंने प्रतिज्ञा की है, कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। महाबली ने स्वर्ण पात्र में जल लिया, संकल्प किया और वामन को 3 पग भूमि दान में दे दी। तभी चमत्कार हुआ। वह बौना ब्राह्मण अचानक विराट रूप धारण करने लगा। उसका एक पैर आकाश में पहुंच गया, दूसरी पृथ्वी पर। प्रथम पग रखा, पूरा भूलोक और पाताल नाप लिया। वामन ने पूछा, महाराज, दूसरा पग कहाँ रखूं? महाबली समझ गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। दूसरा पग रखा, पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। अब तीसरा लोक वामन में पैरों तले थे। वामन ने पूछा, महाराज, तीसरा पग कहाँ रखूं? तुमने 3 पग
भूमि दी थी, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं। तीसरा पग महाबली का मस्तक। महाबली सिर झुकाकर बोले, हे भगवान, मेरा सब कुछ आपका है, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। वामन ने अपना विशाल पैर महाबली के सिर पर रखा और उन्हें रसातल धकेल दिया, किंतु भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, बलि, तुम्हारी दानवीरता और सत्यनिष्ठा अमर है। तुम सुतल के राजा बनो, मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा और हर वर्ष ओणम पर्व पर तुम अपने प्रजा से मिलने आओगे। उपसंहार, सीख और संदेश। दोस्तों, इस कथा से हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने नहीं टिकता। दूसरी, दान देना अच्छा है, लेकिन विवेक से देना चाहिए। तीसरी, सत्य, धर्म और भक्ति ही अंतिम विजय है। महाबली आज भी केरल में ओणम पर्व पर पूजे जाते हैं। लोग फूलों की सजावट करते हैं, नाव दौड़ होती हैं, क्योंकि महाबली अपने लोगों से मिलने आते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं जय भगवान वामन। अगली कहानी श्री कृष्ण और कंसवध। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय महाबली।